नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हिंदी बिजनेस बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों से। न्यूबर्ग एपीसी ने स्किड माउंटेड टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट के साथ IOCL's प्रोपेनेल प्यूरिफिकेशन पैकेज जीता। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में 6080 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। Hyundai और किया ने आग के खतरे के चलते अमेरिका में 3 मिलियन कारें वापस मांगी। ONGC ने MRPL के साथ कच्चे तेल की बिक्री के समझौते पर किए हस्ताक्षर। सुजलान एनर्जी पार्टनर्स ने 1000 बसों के लिए ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पेशकश के लिए ट्रांसवोल्ट मोबिलिटी के साथ की साझेदारी। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए के फंड जुटाने के प्रस्ताव को दिखाई हरी झंडी। टेस्ला की राइवल वियतनाम की विनफास्ट भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की सुविधा स्थापित करने की बना रही योजना। उत्तर प्रदेश ने एफर्टलेस बिल्डिंग अप्रूवल्स के लिए फास्ट पास की शुरुआत की। दूसरे दिन JSW इंफ्रास्ट्रक्चर्स का IPO 2.13 गुना हुआ सब्सक्राइब। रिटेल कोटा 4.52 गुना हुआ बुक। अनुराग जैन तथा अनिल अग्रवाल ONDC के सलाहकार परिषद में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। ग्लोबल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी न्यूबर्ग EPC को डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और कमीशनिंग ऑफ प्रोपेनॉल प्यूरिफिकेशन पैकेज के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से IOCL पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में PP कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया गया है। ये प्रोजेक्ट रिफाइनरी कैपेसिटी को 15 MMTPA से 25 MMTPA तक बढ़ाने को IOCL's एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। ये प्रोपेनेल प्यूरिफिकेशन सेगमेंट के न्यूबर्ग EPC की पहली परियोजना है और ऑयल और गैस सेक्टर में कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को निष्पादित करने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। वहीं ये पहला प्रोपेनेल प्यूरिफिकेशन पैकेज है जो इजी इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के लिए स्किड माउंटेड नेचर का होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को राज्य के 26 जिलों में 6080 करोड़ रुपए के 7300 कार्यों का वर्चुअल उद्घाटन किया। पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने बताया कि रायपुर में अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान बघेल ने कबीरधाम जिले में एक इथेनॉल प्लांट सहित 2668 करोड़ रुपए के 3978 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 3411 करोड़ रुपए के 3322 कार्यों को आधारशिला रखी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर 141 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ये राज्य का पहला शुगरकेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट था। साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर्स Hyundai और किया यूनाइटेड स्टेट्स में इनके व्हीकल्स में अचानक आग लगने के जोखिम के कारण 3.3 मिलियन वाहनों को वापस मांग लिया है। रेगुलेटर्स ने बुधवार को कहा कि नेशनल हाईवेज ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बयान में कहा है, जब तक इन वापस बुलाए गए वाहनों की मरम्मत नहीं हो जाती है, उन्हें पार्क करने का सबसे सुरक्षित स्थान घरों और अदर स्ट्रक्चर्स के बाहर और दूर है, क्योंकि इनमें आग कभी भी लग सकती है, चाहे वाहन पार्क किया गया हो, बंद किया गया हो या फिर गाड़ी चलाते समय इन वाहनों में कभी भी आग लग सकती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित जगह पे लगाया जाना चाहिए और इन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC लिमिटेड ने कच्चे तेल की बिक्री और खरीद के लिए मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि MRPL के साथ क्रूड ऑयल सेल और परचेस यानी कि COSA के हस्ताक्षर किए हैं। वहीं ONGC और MRPL के बीच मौजूदा समझौता 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। MRPL के एक बयान में कहा गया कि दोनों समूह कंपनियों के बीच समझौते से तालमेल आने की उम्मीद है। साथ ही साथ मुंबई हाई में ONGC के क्षेत्रों से कच्चे तेल की बिक्री और खरीद लेन देन की सुव्यवस्था करने की भी उम्मीद है। सुजलान एनर्जी पार्टनर्स ने 1000 बसों के लिए EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पेशकश कराने के लिए
ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। इन ईवी चार्जर्स को स्ट्रेटेजिकली पूरे भारत में रखा जाएगा, जिसमें पहला हब मीरा भांडार म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट के मीरा भांडार से संचालित होगा। इस हब को 57 सार्वजनिक परिवहन बसों को शक्ति देने के लिए क्षेत्र की जीवन रेखा माना जा सकता है, जो कुशल और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन की एक नई युग की शुरुआत करता है। वहीं 350 चार्जिंग ऑपरेटर्स को कई डिपो स्थापित किए जाएंगे, जो 1 वर्ष के भीतर निश्चित आय मॉडल पर काम करेंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार डेब्ट या इक्विटी में 1500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रेटिंग फर्म्स इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार स्वर्ल ने सितंबर 2023 को मार्च 2024 के बीच 1200 करोड़ रुपए का मुख्य भुगतान निर्धारित किया है, जिसमें सितंबर और अक्टूबर 2023 के बीच लगभग 770 करोड़ रुपए का भुगतान होने का अनुमान है। छापोरजी पोलोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास बिजली उत्पादन फर्म में 18.5% हिस्सेदारी है, जिसमें रिलायंस डिजिटल से जुड़ा व्यवसाय 2022 में 40% हिस्सेदारी हासिल करेगा। कंपनी के विदेशी ग्राहकों ने कुछ महीने पहले इसकी विदेशी सहायक कंपनियों स्टर्लिंग एंड विल्सन इंटरनेशनल सोलर फील्ड्स को द्वारा कंडक्टेड एक प्रोजेक्ट को फॉल्टली एग्जीक्यूशन का हवाला देते हुए कुल 390 करोड़ रुपए की 2 बैंक गारंटी का इस्तेमाल किया था। कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के बयान के अनुसार स्टर्लिंग या तर्क है कि बैंक गारंटी का गलत तरीके से उपयोग किया गया था और उसने दोनों ग्राहकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। अपस्टार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेकर विनफास्ट एलन मस्क की टेस्ला को वियतनाम का जवाब देने की उम्मीद कर रही है, जिसके लिए वे भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी योजना बना रही है। ये एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है। इसमें अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कदम कंपनी की स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान्स के अनुरूप है और भारतीय ईवी बाजार में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। भारत में सुविधा या तो तमिलनाडु या गुजरात में स्थापित होने की संभावना है। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया है कि बातचीत अभी प्रारंभिक चरण में, लेकिन विनफास्ट भारत में स्थापित होने के लिए बहुत उत्सुक है और निवेश महत्वपूर्ण होने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार फास्ट पास नामक एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव शुरू करने के लिए तैयार है, जो फास्ट और सिंप्लीफाइड ट्रस्ट बेस्ड प्लान अप्रूवल सिस्टम प्रणाली के लिए है। ये इनोवेटिव सिस्टम बिल्डरों के लिए आर्किटेक्चरल प्लान्स और लेआउट्स के लिए सिक्योर अप्रूवल कराने की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए तैयार की गई है। फास्ट पास की शुरुआत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये सिस्टम एप्लीकेंट्स को एडिशनल फ्लोर एरिया रेशियो प्राप्त करने, एक्सेस कॉम्पनसेटरी फ्लार तक पहुंचाने और विभिन्न अन्य विकल्पों के बीच भूमि उपयोग परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने की क्षमता प्रदान करेगी। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के मेडन पब्लिक इशू, जो पिछले 13 वर्षों में JSW ग्रुप का पहला सार्वजनिक निगम था, उसने 26 सितंबर को बिडिंग के दूसरे दिन अच्छी सदस्यता संख्या दर्ज की है। इन्वेस्टर्स ने 13.62 करोड़ की प्रस्तावित आकार के मुकाबले 29.02 करोड़ इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली है, जिसके परिणाम स्वरूप की सदस्यता दर में 2.13 गुना की वृद्धि हुई है। ऑफर के समर्थन देने मामले में रिटेल इन्वेस्टर्स आगे रहे हैं। उन्होंने अलॉटेड कोटा से 4.52 गुना खरीद की है, जो कुल ऑफर आकार का 10% है, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों ने 3.7 गुना सब्सक्राइब किया है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी अनुराग जैन और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के पूर्व अतिरिक्त सचिव यानी कि अनिल अग्रवाल ONDC की एडवाइजरी काउंसिल में नए सदस्य बन गए हैं। इसी के साथ ही काउंसिल के कुल सदस्य 13 हो जाएंगे। ONDC ऑफिशियल ने कहा कि डिजिटल कॉमर्स के लिए नए ओपन नेटवर्क को अपनाने में तेजी लाने के लिए सरकार ने 2021 में काउंसिल की स्थापना की थी। ONDC का लक्ष्य ई-कॉमर्स रिटेल के सभी पहलुओं के लिए एक खुले मंच को बढ़ावा देना है। इससे स्मॉल रिटेलर्स को ई-कॉमर्स मीडियम से अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में दिग्गज कंपनियों का दबदबा कम होगा। PPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।